अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन है आउटर हेब्रिडीज़ पे स्कॉटलैंड में। और हम लोग हैं आइल ऑफ लुइस एंड हैरिस पे। ये सबसे बड़ा आइलैंड है। ये दोनों इनफेक्ट जुड़े हुए हैं आपस में, लुइस और हैरिस, और इनकी टोटल आबादी अराउंड 21,000 के करीब है और 841 स्क्वायर माइल इसका एरिया है। इसमें सबसे पहले हमने ये बट ऑफ लुइस का एक एरिया था, वहाँ पे बीच उस पे गए। और ये काफ़ी विंडी जगह है, और ब्रिटेन की सबसे विंडी जगहों में ये आती है। काफ़ी तेज़ यहाँ हवाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ बीचेस खूबसूरत हैं। अ, सबसे जो मशहूर यहाँ की बीच है वो लस्कन टायर है। वो भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये लस्कन टायर बीच है, और ये काफ़ी पॉपुलर है। इवन ये टॉप रेटेड है यूके के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में ये आती है। ये जो थोड़ा सा हम लोग उसके बाद ये बर्ट ऑफ लुइस का एरिया है उधर, थोड़ा सा वहाँ पे रहे। और ये लस्कन टायर बीच पे आपको कभी कभी सफ़ेद घोड़े भी यहाँ फिरते नज़र आते हैं। वो इसकी और ख़ूबसूरती में इजाफा करते हैं। जिस दिन हम गए वहाँ पे हमें सामने नहीं नज़र आए, लेकिन काफ़ी लंबा स्ट्रेच है वाइट सैंड का। उसके बाद ये एक कैफ़े है जिसको वॉबली डॉग ऑफ लुइस कैफ़े कहते हैं। इसकी बेसिकली मशहूर होने की एक रीज़न यहाँ पे पुरानी चीज़ों की कलेक्शन थी, और पुराने डिफरेंट चीज़ों की पैकेजिंग और उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें भी थी, लेकिन ख़ासी पुरानी थी। और इसकी सजावट ऐसी थी जिसमें आपको फ़ील आती है कि आप किसी पुराने टाइम में आ गए। यहाँ बस हमने थोड़ी देर बैठ के चाय वगैरह पी और थोड़ा सा रेस्ट किया। इसके बाद हमारा फर्दर आगे प्लान था कि हम फर्दर एक्सप्लोर करें इस एरिया को। हो सकता है इसमें से कुछ आप जो ये आपको नज़र आ रही हैं पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स वगैरह, ये आप रिकग्नाइज़ कर भी सकते हो, जो शायद पिछली जनरेशन के लोगों को शायद ज़्यादा फेमिलियर हो उनसे। एनीवे, इस ओवरऑल इस कैफ़े में एक आना इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस था। और यहाँ से उसके बाद हम चले और आगे, ये आप जो देख रहे हैं ये शिलिंग है, जिसको भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। शिलिंग इनफैक्ट जो बहुत पुरानी हट्स थी जहाँ पे लोग अपने एनिमल्स को लेके बेसिकली चराने के लिए इन जगहों पे जहाँ पे सब्ज़ा होता था डिफरेंट सीजन्स में, तो वहाँ ये इस तरह की हट्स ही बनाते थे टेम्परेरी रहने के लिए। और ये पूरे यूरोप में एग्जिस्ट करती थी। काफ़ी पुराना एक तरह का कल्चर था, और इसकी एक अपनी एक इनकी सिग्निफिकेंस है। अभी भी इन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ये शो करने के लिए कि पहले ज़माने में लोग कैसे आते थे अपने जानवर वगैरह लेके, और ये जो जितनी चरागाहें हैं फिर वहाँ पे वो स्टे करते थे, और यहीं उनके एनिमल्स जो हैं वो फिरा करते थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है मॉडर्न ज़माने में ये वाला कल्चर तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसको बहरहाल देखना इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस था। इसके बाद हम एक और जगह जहाँ गए, ये यहाँ के ट्रेडिशनल ओल्ड हाउस या ब्लैक हाउस इसको कहते हैं। ये पुराना घर ये डिपेक्ट करता है कि किस तरह की जगह में ये रहते थे। और ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये 1800 के करीब बना हुआ एक घर है। इन घरों में ये जानवर और इंसान ये एक ही घर में रहते थे, और कोई बहुत इनका अलग अलग रहने का सिस्टम नहीं था। इनको ब्लैक हाउस इसलिए कहते हैं कि एक तो ये धुएं की वजह से अंदर आग जलाते थे, और ये वैसे ही अंदर से काले खासे काले से हो जाते थे। और फिर उनको कंपेयर भी कर किया जाने लगा जो बाकी नए मॉडर्न घर हैं उनसे, तो उनको वाइट हाउस कहने लगे। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये जिस तरह उन्होंने दिखाया है आग जल रही है, ये पीट जलाते हैं। पीट इनफैक्ट जो है बेसिकली देखने में तो ऐसे मिट्टी सी लगती है, लेकिन ऑर्गेनिक ये मैटर होता है, और ये कई जगहों से ये निकालते हैं और उसको ये जलाते हैं। और ये आप पुराने देख रहे हैं इस तरह के बेडरूम इनके इन घरों में थे। यही इनका एक उस वक्त लिविंग का एक तरीका था रहने का। लेकिन इन घरों को भी इन्होंने अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए। और लोग इसको बहुत दिलचस्पी से देखते हैं कि किस तरह पुराने लोग रहते थे और इनका किस तरह का लाइफस्टाइल था। कुछ इसमें इन्होंने चीज़ें खुद ऑब्वियसली रखी हुई हैं इसको ज़रा सा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए। ये उसके बाहर बाकी फिर जो स्ट्रक्चर हैं ये अब आप देख रहे हैं ऊपर से, तो ये बिल्डिंग टाइम के साथ ख़त्म हो गई है, लेकिन ये वॉल्स हैं, इस तरह के ही कमरे थे।
जहाँ पे ये लोग जो हैं वो एनिमल्स भी थे और बंदे भी एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे। इसके पास ही एक और घर इन्होंने ये दिखाया है। ये 19th 20th सेंचुरी के जो घर थे ये वो इसी तरह मॉडर्न है, और पिछले वो ब्लैक हाउस जो मैंने दिखाया है उसकी निस्बत ये कंपैरेटिवली नया घर है। लेकिन ऑब्वियसली अब के ज़माने के हिसाब से ये भी पुराना है। यहाँ से फिर हमने फ़र्दर थोड़ा अपना सफ़र शुरू किया आइलैंड को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, इस आइलैंड पे भी जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे भी गैलिक मेन वैसे लैंग्वेज है और यहाँ पे भी लोग ये बोलते हैं, बल्कि इनके स्कूलों में ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं उनको गैलिक ही में वो पढ़ते हैं, अनलेस के कोई पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद कहें कि हमें बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाना है, अदरवाइज़ गैलिक पढ़ते हैं। ये एक और यहाँ पे जो ब्लैक हाउस विलेज है ये हमने विज़िट किया। ये जैसे मैंने आपको पहले एक घर वो दिखाया था वो ब्लैक हाउस है, लेकिन ये पूरा का पूरा इस तरह का एक गांव है जो इन्होंने इसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। इसमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग वैसे इसको छुट्टियों में रहने के लिए वो किराए पे भी ले सकते हैं, और जब हम गए तब भी कुछ लोग इसमें रह भी रहे थे। लेकिन इस समंदर के बिल्कुल साथ है और ये पूरा एक गांव है जिस जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये हाईलैंड काउज़ हैं। ये यहाँ स्कॉटलैंड की गाय है जो मशहूर है। बेसिकली इनके बड़े बड़े से बाल होते हैं और ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्टोन सर्कल्स की है। ये जो स्टोन सर्कल है ये कैलनिश स्टोन सर्कल है और ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा मशहूर हैं पूरे बल्कि यूके में। इनको देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। पहले मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये डिफरेंट रीज़न से, ये कुछ लोग ये समझते हैं बहुत पुराने ये रिलीजियस रीज़न से बनाए गए थे, और कुछ का ख्याल है कि इसके और कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है, लेकिन कोई हम इस पर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ और आप बीचेस देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने विज़िट किए हैं। इस एरिया की ओवरऑल बीचेस बहुत खूबसूरत थी। यहाँ मछली बहुत अच्छी मिलती है, अभी आपने देखा है, थोड़ी सी हमने वो भी ट्राई की। बाकी यहाँ पे बिल्कुल कम लोग हैं, आते कम हैं। मेन इसका जो एक टाउन है सोनोवे जो है, ये मेन टाउन है जो इस आइलैंड पे है, और यहीं कोई 6,000 के करीब इसकी आबादी है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा उसको हमने एक्सप्लोर किया, और उसके बाद कुछ हमने जो इसके सराउंडिंग में हमें और कुछ इस तरह की बीचेस थी वो देखी। अब बाकी जो एक एक आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं, ये हमारा आखिरी इनफेक्ट स्टे था इन आउटर हेब्रिडीज़ पे, और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो शुक्रिया आपका, और अगर हो सके तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैं आपसे फिर अगली वीडियोस में अपने और जो कुछ हैं एक्सपीरियंसेस या जो जगह हमने विज़िट किए हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें, और अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।